afternoon, class 8th. This is the next topic of chapter 7, loops. Loops क्या होता है बेसिकली? देखो, in a program there are situation when the user have to repeat one or more statement many times. कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको किसी एक चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ता है. सपोज आई वॉन्ट टू प्रिंट माई नेम 10 टाइम्स. जैसे मैं अपना नाम 10 बार प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं बार बार प्रिंट बबीता या प्रिंट माई नेम लिखते जाऊँगी क्या? नहीं. मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेटमेंट एक बार लिखूँ और वो 10 बार एग्जीक्यूट हो. ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ. मैं अपना नाम 10 बार प्रिंट कराना चाहती हूँ ऑन आउटपुट स्क्रीन, बट मैं कोडिंग को 10 बार नहीं लिख के सिर्फ एक बार लिखूँगी और वो एग्जीक्यूट होगा 10 बार. आ रही बात समझ में? तो इस टाइप के सिचुएशन को क्या बोलते हैं? लूपिंग बोलते हैं, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ कोड्स को या जो भी प्रोग्राम है उसको कम लिखना पड़े और वो एग्जीक्यूट जो है जितने बार चाहो आप उतने बार हो. आ रही बात समझ में? तो दिस इज़ व्हाट लूपिंग स्टेटमेंट. यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, आप अपने खुद से पढ़ सकते हैं. मैं आपको सीधे इसका जो भी फ्लो डायग्राम है वो बताती हूँ. ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट है ना, कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है. जैसे यहाँ पे होगा स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे जैसे लिखा है टेक स्टार्ट हिटिंग एज, जो पुराना प्रोग्राम है उसके हिसाब से दिया है, जो एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से. तो यहाँ पे मैं अपना नाम एक बार प्रिंट कर दूंगी. ठीक है, यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करना है. यहाँ पे मैं लिखूंगी कि अपना नाम पहले 0 से स्टार्ट हो. देखो, अब हमारे जो कंप्यूटर में है उसमें इंडेक्सिंग जैसे हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा काउंट करते हैं, पर कंप्यूटर 1 से काउंट ना करके बाय डिफ़ॉल्ट जो है 0 से काउंट करते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 करके. अगर आप कंप्यूटर को बोलो 10 टाइम तक प्रिंट कराना है तो वो 0 से चालू करेगा और 9 तक चलेगा. 4 बोलोगे तो 0 से लेके 3 तक 4 बार. 6 बोलोगे तो 0 से लेके 5 तक. तो एक कम चलता है ना. n-1 तक क्या करता है वो एग्जीक्यूट होता है. तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 0. उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्या होगा, मेरा नाम जो है प्रिंट होगा, है ना. पहले मैंने लिखा प्रिंट मेरा नाम, सबसे पहले 0 से निकाल के, और यहाँ पे चेक करेगा कि जो वैल्यू है जैसे a इक्वल टू 0, तो चेक करेगा कि a है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है क्या. तो नहीं भाई, a की वैल्यू तो अभी 0 है. 0 है कि नहीं? यस. अगर a की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो आगे आएगा क्या? नहीं आएगा. तब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाने के कारण अब इधर देखेगा a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है किससे 1. a प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 कितना हो गया. अब a में जाके स्टोर क्या हो गया 1. ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको बना रही हूँ. देखो उसी प्रोग्राम को मैं अच्छे से बताती हूँ. सबसे पहले a की वैल्यू 0 है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. a की वैल्यू 0 हुई. अब a की वैल्यू 0 आया, तो अब यहाँ पे नीचे चेक करेगा कि a इज़ ग्रेटर देन 10 है क्या. नो. इक्वल टू 10 है क्या. नो. नो होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. नो हुआ मतलब इधर गया और a की वैल्यू को हम बढ़ा दिए a प्लस 1. a प्लस 1 मतलब पहले a में कितना स्टोर था 0, उसमें प्लस 1 करो कितना आया 1. अब a में क्या स्टोर हो गया 1. ठीक है, 1 होने के बाद वापस गया, वापस चेक किया, अब आया 1. 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 क्या. नो. तो वापस ये क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा. ठीक है, a की वैल्यू 2. इस टाइम में हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है. इस टाइम में हमको क्या प्रिंट करना है, जैसे मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, जैसे बबीता प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो बबीता पहले बार प्रिंट हो गया, फिर दूसरे बार प्रिंट हुआ, फिर तीसरे बार प्रिंट हुआ, फिर ऊपर गया 2. अब 2 में फिर 1 इंक्रीमेंट 3, फिर ऊपर गया. ठीक है, 3 होने के बाद फिर वापस आया, बबीता को प्रिंट किया. अब ये बोला कि 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10. नहीं, फिर फॉल्स हुआ. फिर यहाँ पे क्या ऊपर गया. ऐसे ही जाते जाते a इक्वल टू 9 पहुँच गया सपोज. अब a इक्वल टू 9. अब यहाँ पे चेक करो, a इज़ ग्रेटर देन 10. नो. a इज़ इक्वल टू 10. नो. फिर नो हुआ. अब हो गई a की वैल्यू 9 प्लस 1 मतलब 10 हो गई. ऊपर गया, फिर वापस आया. यहाँ पे चेक करिए, a इज़ ग्रेटर देन 10. नो. a इज़ इक्वल टू 10. यस. अब a की वैल्यू हो गई है क्या 10. तो अब इधर जाएगा क्या, नहीं. अब सीधा प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा. तो इस टाइम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं. यहाँ तक ही बस क्या होगा, वो प्रिंट होगा. मतलब 0 से लेके 9 तक हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. आ रही बात समझ में?
तो उसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हो तब। सिर्फ हमने एक ही कंडीशन लगाया है, कौन सा कंडीशन, कि ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। सिर्फ आपको यही कोडिंग लिखना है, फिर जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, उतने बार वो हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा। देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है, यहीं पर घूम रहा है, ये लूप घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं लूपिंग। बार बार किसी कंडीशन को चेक करना, है ना। तो अ लूप स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको डेफिनेशन ध्यान से देंगे। अ लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एक्सिक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। जो लूपिंग है वो किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट इन पाइथन। पहला आता है वाइल लूप, दूसरा आता है फॉर लूप। ठीक है, वाइल और फॉर लूप दो टाइप के लूप होते हैं। पहला देखेंगे हम लोग वाइल लूप। ठीक, इन वाइल लूप अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर द एग्जीक्यूशन लूप बॉडी। द बॉडी could contain one or more statement, a block of statement. When the condition become false, the control passes to the statement immediately following the loop. This is called was conditioning loop. अब condition loop क्या होते हैं, conditional loop सॉरी, conditional loop क्या होता है मैं बता देती हूँ। देखो बहुत ही ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। वाइल लूप में क्या होना चाहिए, जो भी कंडीशन आप दो वो ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रू ट्रू ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो जो जस्ट बाद में जो स्टेटमेंट रहते हैं कंडीशन के वो एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन ट्रू हुआ तो, और अगर फॉल्स हुआ तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हमको यहाँ पे मान लो कि मैं एंटर करी एन, एक वेरिएबल ली, इनपुट क्या कर रही हूँ मैं, वैल्यू इनपुट करा रही हूँ यूज़र से, एंटर अ नंबर। आप सपोज एंटर कर रहे हो नंबर 10, यहाँ पे चेक करेंगे 10 इज़ ग्रेटर देन 0, 10 इज़ ग्रेटर देन 0, यस ना, ट्रू हो गई नहीं। इधर ध्यान से देखो 10 यहाँ पे है, n इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लग रहा है। मैंने एंटर किया n की वैल्यू 10, यहाँ पे देखिए 10 की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं, है ना भाई, तो कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। देखो यहाँ सबसे पहले n की वैल्यू 10 है, कंडीशन ट्रू हुआ, प्रिंट n, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 10 खुद प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, n की वैल्यू एक कम हो रही है, अब क्या हो गया, स्टोर n में 9, वापस गया, फिर चेक किया 9 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, फिर प्रिंट हुआ n, मतलब इस बार 9, फिर 9 की वैल्यू कम होकर क्या हो गई अब 8, वापस गया n, 8 0 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, फिर 8 प्रिंट हुआ, फिर एक बार कम हुआ 7, 7 0 से बड़ा है, हाँ है, फिर n को प्रिंट किया, इस टाइम n की वैल्यू कितनी थी 7, अब n में कितना हो गया 7 - 1 दैट इज 6, अब 6 गया ऊपर में, 6 0 से बड़ा है, हाँ जी है, 6 को प्रिंट करेंगे। अब ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए 1 में, यहाँ पे हो गया n की वैल्यू 2 - 1 दैट इज़ 1, अब ऊपर गया 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ है 0, कंडीशन फिर से ट्रू हुआ, अंदर आया, प्रिंट n, अब इस बार n की वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है 1, तो 1 को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू अब 1 - 1, n में कितना चला गया 0, बार बार कम कर रहे हैं ना एक, अब गया 0, यहाँ पे चेक करेगा n इज़ ग्रेटर देन 0, अभी n की वैल्यू कितनी है 0, क्या 0 0 से बड़ा है, इज 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो, यस, तो कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, तो ये हमारा नंबर सिर्फ इतना तक ही प्रिंट होगा, 10 से लेके 1 तक 0 प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया जिसमें 10 से लेके 1 तक के नंबर को हमने प्रिंट किया है, उल्टा नंबर प्रिंट किया है, रिवर्स प्रोसेस किया है, 10 9 8 7 6 ऐसा करके, किसके थ्रू, वाइल स्टेटमेंट के थ्रू। तो ऐसे
जैसे आपको पेपर में आता है, अभी तो आपको बस बोला है कि ऐसा प्रिंट करो। अगर मैं बोलूँ कि ऑड नंबर प्रिंट करो तो आप ऑड नंबर प्रिंट कर सकते हो, या मैं बोलूँ नीचे से ऊपर प्रिंट करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, लेस देन कंडीशन लगा दोगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, वॉइल स्टेटमेंट होता है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, समझ नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे। ठीक है, बाकी मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको शेयर करूँगी। ओके क्लास, पेज नंबर 84 और 85 को पढ़ेंगे ध्यान से।